नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल स्वामी आपके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्षेत्र मिति के अपने 3 पार्ट हो गए थे। ये आपका चौथा पार्ट है। ये आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में है और अपने अभी तक जो कर चुके हैं वर्ग, आयत, सर्कल, ठीक है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया और पिछले चैप्टर में धन और धनाभ को भी पढ़ा था। आज अपने करते हैं बेलन या सिलेंडर, ठीक है। बेलन या सिलेंडर के जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसके बारे में अभी इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेलन की आकृति बना रखी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आकृति है और इसके अंदर दो आपके वृत्त होते हैं, ऊपर और नीचे वृत्त होते हैं और बीच में ये आपकी इस तरह से आकृति होती है। तो इसका ये जो पार्ट है ये आपके, क्योंकि दोनों तरफ वृत्त होते हैं तो वृत्त के अंदर क्या होगी, हमेशा आपके त्रिज्या होगी r, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो r और h अगर आपको दिया हुआ हो तो उससे संबंधित कौन कौन से सूत्र जो हैं, इससे पहले वो सूत्र की चर्चा करते हैं, फिर अपने सवाल पे आएंगे। तो सबसे पहला आता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि आपको एक बेलन की त्रिज्या और हाइट यानी ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई हो और आपको पूछा जाए कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, आपके ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो आर आपको है दी हुई, एच आपको दी हुई है 2 और पाई का मान आपके कितना होता है 22/7। जब आपको क्या पूछा जाए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि ये बेलन दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई आपको दी हुई है और उसके बाद आपको पूछा जाए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि आपका ये क्षेत्रफल और नीचे और ऊपर दोनों का क्षेत्रफल भी जो है वो ज्ञात करो। यानी वक्र पृष्ठ आपका ये हो गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ये और ये दोनों भी आपके काउंट किए जाते हैं। तो वक्र पृष्ठ का आपको पता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इसका सूत्र जो है मैंने आपको संपूर्ण पृष्ठ का लिखा हुआ है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये सूत्र होता है। लेकिन ये सूत्र कैसे बना ये भी अपने देख लेते हैं ताकि आपको हमेशा ये सूत्र जो है वो याद रहे। तो यहाँ पे आपको पता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ के अंदर ये दोनों भी भाग जुड़ते हैं तो इस ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का अपने वृत्त कर चुके हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चूंकि दो वृत्त है तो इनटू 2 कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दो वृत्त है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त है तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों से क्या बना, 2 3 ये कॉमन आ गए, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, यहाँ पे एच और यहाँ पे ये आर, 2 पाई आर कॉमन लेके जब इसको सूत्र बनाया तो आपका सूत्र क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये क्या हो गया आपके वृत्त का, ये आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो सूत्र अभी तक किए हैं अपने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। तीसरा आता है इसके आयतन का। आयतन तब पूछा जाता है जब इसके अंदर कोई चीज भरनी हो, यानी अगर आपको कहे कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा।
और या इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, कितना गैस भरी जा सकती है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। और यदि आपको पूछा जाए कि इसको रन करने का क्या आएगा, रन कितना किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर दोनों तरफ करना है सिर्फ तो वक्र पृष्ठ, अगर ये दोनों तरफ से बंद भी है तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आता है आयतन का सूत्र जो है वो आपके पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का सूत्र क्या होता है आपके, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आपके 3 सूत्र है। इन 3 सूत्र को आप स्क्रीनशॉट में लो, इसका कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, फिर अपने आगे इससे संबंधित जो सवाल है वो आपको देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप एक बार। तो आपको सवाल दिखाता हूं। एक बेलन का व्यास, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी, 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय व आयतन ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ क्या है कि बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो बेलन बना लेते हैं हमने। इसका व्यास आपको दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दे रखी, आपको क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो आपको कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। एक तो संपूर्ण, वक्र पृष्ठ नहीं पूछा है यहाँ पे, वक्र पृष्ठ पूछते तो अपने क्या लगाते, 2 पाई आर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, इसका सूत्र है ये संपूर्ण पृष्ठ का। क्योंकि अपने को संपूर्ण पृष्ठ का पूछा है तो क्या आ गया, 2 पाई आर एच प्लस आर। क्योंकि अपने को यहाँ पे आर की जगह क्या दे रखा है, डी दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो व्यास से अपने त्रिज्या निकाल देंगे। 14 इसका व्यास है, तो 14/2 किया तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7। तो आर का मान कितना आ गया, 7। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या है 7, तो यहाँ पे ऊंचाई है 15, 15 + 7। इसको सॉल्व करते हैं, 7 से आपका 7 कट गया, 44 हो गया, 15 और 7 कितने होते हैं, 22। इसको अपने गुणा करेंगे तो अपने का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2310। आपका इसका आंसर आ गया, सॉरी 900, इसको गुणा करेंगे 968 जो है वो आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, 968 वर्ग मीटर। ठीक है, जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा किसमें आता है, वर्ग सेमी। और अब अपने को इसको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र क्या होता है आपके, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र आपने दिखाया था पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना हो गया आपके 7 × 7, फिर 15 आपके × 15, यानी 22/7 × 7 × 7 × 15। फिर उसका जो आंसर आएगा आपके क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी थी और सूत्र की सहायता से आपको सीधा सीधा इसका क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा क्या निकालना था आपको, इसका आयतन। ठीक है, तो सूत्र की सहायता से आसानी से आपसे किया जा सकता है।
अब थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है। ऊंचाई 15 सेमी है। तो आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करो। ठीक है, एक आपको बेलन दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 660। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr(h). तो 2πr(h) अपने को कितना दिया हुआ है? 660 वर्ग सेमी। 660 वर्ग सेमी अपने को क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठ का। यहाँ पे अपने को ऊंचाई दे रखी है और अपने को r क्या है निकालना है। तो यहाँ पे r निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो आपने दिया 2 इंटू इसका मान हो गया 22/7 इंटू r इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15 बराबर कितना हो गया? 660। तो r के इधर आपके r जो है इसके इधर जितनी भी संख्या है इसको वहां भेजा। तो अपने क्या हुआ? r बराबर 660 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22, 2 और 15 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अपने इसको ये जो गुणा में थे उसको भाग में अपने लेके गए। तो यहाँ से अपने काटना शुरू करते हैं। तो 11 के पाले से ये 2 बार गया, ये कितनी बार गया? 60 बार। ठीक है, 15 से पाले से ये गया आपका 4 बार। फिर 2 से आपके कितना गए? 2 बार। 2 से 2 कट गए। तो यहाँ पे कितना बच गया? 7 सेंटीमीटर जो है वो आपकी इसकी क्या आ गई? इसको सोल्व करने पर क्या आया? 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। जबकि अपने को इसमें त्रिज्या क्या, अपने को आयतन निकालना था। अपने को त्रिज्या नहीं चाहिए थी, अपने को आयतन निकालना था। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र क्या होता है आपके? πr²h। क्योंकि अपने को r चाहिए थी, इसलिए अपने वक्र पृष्ठ से इसकी r जो है त्रिज्या है वो निकाल दी। अब अपने को क्या निकालना है? इसका अपने को आयतन निकालना है। क्योंकि अपने पास r आ चुकी है जो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू आपका 15। तो 7 से 7 जो है वो कट गया। फिर गुणा कर लेते हैं अपने 154 इंटू 15। 2310 आपका घन सेमी जो है वो आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। सिंपल सवाल इससे है आपके, अगर आपको ये तीनों सूत्र याद हो और इनमें फर्क भी पता हो कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और आयतन क्या होता है, तो इसके द्वारा आप इन सूत्र की सहायता से आप इसके सवाल को कैसे भी कर सकते हैं। आपको आयतन दे दे और उसके बाद आपको ये और एक ऊंचाई दे दे या त्रिज्या दे दे, तो आप उसकी ऊंचाई जो है वो निकाल सकते हैं।
तो सूत्र के द्वारा ये कार्य जो है वो आसानी से किए जा सकते हैं। तो बेलन के ऊपर अपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको दो टाइप के, तीन टाइप, एक दो टाइप के अंदर तीन चार टाइप आपको बता दिए हैं कि आपको त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता होती है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालने की। आपको किस किस की आवश्यकता होती है? एक तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है और एक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये या तो आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि ये दोनों दे दिए जाएंगे और वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या आयतन, ये जो है आपको पूछा जा सकता है। तो सूत्र की सहायता से आप इसको कर सकते हैं यदि आपको तीनों सूत्र आते हैं। दूसरा, आपको त्रिज्या या ऊंचाई इन दोनों में से एक चीज दे दी और जो दो तीन आपके हैं, क्षेत्रफल, आयतन हो गया, आपका ये वक्र पृष्ठ हो गया या संपूर्ण पृष्ठ हो गया, इनमें से एक का क्षेत्रफल या आयतन जो है वो आपको दे दिया जाएगा और ऊंचाई जो है वो पूछनी जाएगी। ठीक है, या ऊंचाई दे दी जाएगी, आयतन और इन तीनों में से एक दे दिया जाएगा और त्रिज्या आपको पूछनी जाएगी। तो आप सभी के द्वारा, इन तीन सूत्र के द्वारा कैसा भी सवाल हो, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, उन सवाल को इन सूत्र की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बहुत इजी टॉपिक है अगर आपको ये तीनों सूत्र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने आकृति करते हैं शंकु। शंकु जो होता है आपके, जो बर्थडे की आपके टोपी होती है या आइसक्रीम का कोन होता है, वो आपके किस आकृति का होता है? शंकु आकृति का होता है। तो उसके अंदर तीन चीजें आती है, एक तो आपके आर यानी त्रिज्या, एक आपकी ऊंचाई और एक आपकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको कहते हैं एल नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या आर, ऊंचाई एच और तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या कहलाती है? एल। तो यहाँ पे जो है ये तीन चीजें जो है वो आपके पास होती है, या दो होती है, तीसरी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके, अगर आप शंकु के अंदर देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री का त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा एक सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कौन सा है? एल का, यानी ये एल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है कि एल का स्क्वायर यानी कर्ण है ये आपके त्रिभुज का, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र आपको करना है, इसके इस आकृति के अंदर ध्यान रखना। इस सूत्र को ध्यान होने से आपका क्या होगा कि अगर आपको कोई दो चीजें भी दी हुई है तो आप तीसरी चीज जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे इस सूत्र की सहायता से। यदि आपको ये तीन जो है, क्योंकि शंकु के अंदर तीन जो है आपके संख्याएं दी हुई होती है, एक उसकी त्रिज्या, ठीक है, एक उसकी ऊंचाई और एक उसकी तिर्यक ऊंचाई। यदि आप तिर्यक ऊंचाई जो वो एक, ये तीनों जो आपस में मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का त्रिभुज का जो होता है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब इन तीनों में से आपको दो संख्याएं दी हुई हो तो आप तीसरी संख्या जो है वो इस सूत्र की सहायता से शंकु में ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है इसमें भी, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ यानी ये आपका ये क्षेत्रफल जो है, नीचे ये आपका जो है वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल की बात नहीं करते, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो आता है आपके पाई आर।
पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे? तिर्यक लंबाई। तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं, तिर्यक लंबाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पाई आर एल क्या है? आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ ये पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा? आपका वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा और नीचे का जो ये वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ को किससे जोड़ेंगे? वृत्त के। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो इस सूत्र में अगर कॉमन लेते हैं तो पाई आर कॉमन आ गया आपका एल प्लस आर। ये आर एक बच गया, एक आर यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो गया? पाई आर एल प्लस आर। आप किताबों में देखेंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया होगा? सूत्र पाई आर एल प्लस आर। ठीक है। जबकि ये सूत्र बना कैसे है? आपके वक्र पृष्ठ के अंदर इस वृत्त का क्षेत्रफल जब जोड़ दिया जाता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो पाई आर एल प्लस आर जो है क्या है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक इसका आयतन का सूत्र आता है आपके, इसके भी 3 सूत्र हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सूत्र होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपके इसके 3 सूत्र जो है, और चौथा सूत्र मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों को आपको संख्या की आवश्यकता होती है। जब आप इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो आपको एल की आवश्यकता होती है। जब आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तब भी आपको एल की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे आयतन निकालते हैं तब अपने को एल की आवश्यकता नहीं होती, एच की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अपने को इन तीनों संख्याओं की हमेशा जो है वो आवश्यकता रहती है। और हमेशा सवाल के अंदर आपको 2 संख्याएं दी हुई होगी, तीसरी आपको इस सूत्र की सहायता से निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं आप इसको थोड़ा बोर्ड को अपने साइड में हटा देता हूँ अपने को। इसको आप स्क्रीनशॉट लो और इसको अपनी कॉपी में तीनों सूत्र को आप देखो। ठीक है। अब जो है हमें सवाल पे आ जाते हैं। सवाल है अपना, एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है। एक शंकु है, उसके आधार का व्यास 12 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने शंकु की आकृति बनाई। यहाँ पे क्या दिया है अपने को? व्यास दिया हुआ है 12 मीटर और क्या दिया हुआ है? दूसरा ऊंचाई दी गई, तिर्यक ऊंचाई दी गई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है? आपका ये कितना दिया हुआ आपको? 10 मीटर। और ये हाइट जो है वो आपको दे दे। तो यहाँ पे अपने को ज्ञात क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपके, पहले तो इसका पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर आपके इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे अपने को आर का मान जो है वो निकाल सकते हैं 6 मीटर हो गया आपके आर, क्योंकि व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी 6। लेकिन अपने को यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो है वो भी दे रखी है 10 मीटर। अपने को यहाँ पे हाइट की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पूछा है, अपने को हाइट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे अपने सूत्र से कर सकते हैं, अपने सूत्र लिखिए फिर देख सकते हैं। जैसे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो पाई आर एल सिर्फ इतना ही होगा। यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, आर कितनी दी गई है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ 12 मीटर, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो यहाँ पे कितना हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पे अपने को एल, यहाँ पे एल कितना दिया हुआ है 10 मीटर, त्रिज्या ऊंचाई हो गया एल, आर कितना हो गया 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने आ जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 16। इसको सोल्व करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहीं पे सवाल को चेंज कर दिया जाए और ये पूछा जाए कि आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अपने को 1/3 आर पड़ी है अपने पास, एच अपने पास है नहीं, तो एच अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो क्या होता है सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा आपके 12 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये h जो है h बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, फिर h स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 12 144, 10 इंटू 10 कितना हो गया आपके 100। इसको घटा के फिर रूट निकालेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। ठीक है, हाइट आ जाएगी, फिर इस उत्तर के अंदर रखकर अपने इसके कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना शंकु का आपको मैंने बताया कि इसके 3 सूत्र हैं, एक इसका आयतन, एक इसका वक्र पृष्ठ और एक इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कुछ भी संख्या दे तो आप तीसरी संख्या निकाल कर, 2 संख्या दी हुई और तीसरी निकाल कर उसका आयतन वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये कार्य आप तभी कर सकते हैं जब आपको तीनों सूत्र ज्ञात हो, तीनों सूत्र ज्ञात हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आज अपने बेलन और शंकु किया है, इनकी पूरे सूत्र जो है वो आपको याद करना है और उसके बाद आप कार्य कर सकते हो। तो एक सवाल दे देता हूं मैं आज आपको करने के लिए, तो वो सवाल लिखिए आप। एक बेलन का आयतन, सवाल आपको घर में करने के लिए दे रहा हूं। एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन 448 घन सेमी, 450 घन सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है, और ऊंचाई कितनी है 7 सेमी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कॉमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कॉमा आयतन, ये तीनों जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा सवाल जो है वो यहाँ पे बेलन की जगह आपको क्या रखना है, शंकु।
ठीक है, कि एक शंकु का आयतन 448 घन सेमी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेमी है और त्रिज्या भी देखूंगा आप शंकु की बता रहा हूं मैं। दूसरा सवाल, त्रिज्या जो है वो आपकी 4 सेमी है। ठीक है, तो आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है वो ज्ञात करना है। दोनों सवाल में कंफ्यूजन नहीं करना, दोनों सवाल आप वापस पेन कॉपी लेके लिखो कि एक बेलन का आयतन 448 घन सेमी, ऊंचाई 7 सेमी, तो इसका पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन तीनों ज्ञात करने। दूसरा सवाल है शंकु का आयतन 448 घन सेमी, ऊंचाई 7 सेमी और त्रिज्या 4 सेमी। त्रिज्या यहाँ पे शंकु की दे रखी है, बेलन की नहीं। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 4 सेमी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 2 सवाल दिए हैं और दोनों सवाल में 3-3 आंसर आपके आएंगे, एक वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक आयतन। ठीक है, तो इन सारों का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे, अपनी अटेंडेंस में दोगे और आपके जल्द से जल्द मैं इन चैप्टर का जो है टेस्ट लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।